हम सबको पता है कि किस प्रकार से भारत के राफेल एयरक्राफ्ट ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की खूब मरम्मत करी। बहुत सारे एयरबेसेस डिस्ट्रॉय किए, आतंकवादियों के ठिकाने उड़ा दिए और पाकिस्तान में एक जनरल दहशत का मौसम फैल गया था भारत के राफेल की वजह से। और पाकिस्तान में ये सारी दहशत मचा दी भारत के 36 राफेल विमानों ने। लेकिन अब पाकिस्तान की समस्याएं 4 गुनी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारत सोच रहा है सीरियसली कि हम 114 और नए राफेल लाएं, यानी कि राफेल का जो स्ट्रेंथ है भारत की एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में 4 गुना हो जाएगा। भारत इस कदम के बारे में बहुत सीरियसली से विचार कर रहा है, क्योंकि राफेल ने साबित कर दिया है अपनी परफॉर्मेंस को। एक शक्तिशाली विमान है, स्मार्ट विमान है, बहुत ही इंटेलिजेंट और एआई ड्रिवन है। राफेल जेट्स भारतीय वायुसेना में 2020 से तैनात है। उनका प्रदर्शन बोथ प्रैक्टिस ड्रिल में और वॉरफेयर में दोनों में एस्टैब्लिश्ड है। उन्होंने पाकिस्तान की मिसाइलें, ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट इन सबको डिस्ट्रॉय किया। लेकिन जो नए जेट्स आ रहे हैं, यानी 114 नए जेट्स की जो हम बात कर रहे हैं, वो इन 36 जेट्स से भी कहीं बेहतर है। ये नेक्स्ट जनरेशन राफेल है। इसमें कई टेक्निकल अपग्रेडेशंस होंगे जो इसे पाकिस्तान में और कहर बढ़ाने के लिए इनेबल करेंगे। इसमें कई नए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स होंगे जो इसे और भी मजबूत बनाएंगे और भारत के आसमान को सुरक्षित रखने में मदद पहुंचाएंगे। और पाकिस्तान ने अगर कुछ फनी हरकतें करी तो उनकी कुटाई करने में भी पूरी कैपेबिलिटी में और इजाफा होगा। नए इंप्रूव्ड राफेल में उनके रेडार्स को और बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की प्रणाली में उनको बिल्कुल सजग किया जाए। वर्तमान राफेल में RBE-2A रेडार सिस्टम है जो 200 किलोमीटर तक की लक्ष्य को पकड़ सकता है, टारगेट कर सकता है, डिप्लॉय कर सकता है। लेकिन अगले बैच में RBE-2 रेडार सिस्टम को गैलियम नाइट्राइड या GAN मॉड्यूल से अपग्रेड किया गया है। GAN टेक्नोलॉजी की वजह से रेडार की पावर एफिशिएंसी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, इससे रेंज लंबी हो जाएगी, कई एयरक्राफ्ट को एक साथ टारगेट करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी और जैमिंग भी करने में कैपेबल हो जाएगा दुश्मन के रेडार के सिग्नल को। साथ ही स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को भी अपग्रेड किया जा रहा है। ये प्रणाली पहले से दुश्मन के रेडार को धोखा देने, जैम करने और डिकॉय देने की क्षमता रखती थी, और इसी डिकॉय की वजह से आपको याद होगा कि पाकिस्तान अजब क्लेम करता था 60, 50 और दुनिया भर की बातें, क्योंकि वो डिकॉय को मार रहा था। लेकिन नए राफेल में ये सारी टेक्नोलॉजीज में भी अपग्रेड होंगे और पायलट को खतरे का और भी पहले से पता लग जाएगा, ताकि वो डिकॉय डिप्लॉय कर पाए और अपने आप को एक कंटेस्टेड वॉर स्पेस में भी सुरक्षित रख पाए। पायलट को और भी पावरफुल बनाने के लिए कॉकपिट में अपग्रेड किए जाएंगे। नए राफेल में नेक्स्ट जनरेशन के हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले होंगे जो पायलट को अपनी टारगेटिंग और फ्लाइट डेटा सीधे उसके हेलमेट का जो वाइजर होता है, जो शीशा होता है, उसके ऊपर दिखाएंगे। इससे पायलट का रिएक्शन टाइम बहुत तेज होगा और उसे स्क्रीन पर नजर डालने की जरूरत ही नहीं रहेगी, सब कुछ हेलमेट के सामने ही आ जाएगा। साथ ही वर्तमान में जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है उसको अपग्रेड किया जाएगा, जिससे फ्रेंच और भारतीय हथियार दोनों को इंटीग्रेट किया जा सके, यानी कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को भी हम राफेल जो फ्रेंच विमान है उसमें लगा पाए। इससे राफेल में जो वेपन आर्सेनल है वो बहुत डाइवर्स हो जाएगा और एक इंटीग्रेटेड आर्सेनल बन जाएगा। मीटियोर मिसाइल्स जो 150 किलोमीटर तक की दूरी में दुश्मन को नष्ट कर सकती हैं, और स्कैल्प क्रूज मिसाइल जो गहरे हमले कर सकती हैं। हमने इसे ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा। इसके साथ साथ भारत के जो मिसाइल्स यानी अस्त्रा MK1 और MK2 एयर टू एयर मिसाइल्स को भी नया राफेल सपोर्ट करेगा। लेकिन ये सौदा सिर्फ एक विमान तक सीमित नहीं है। भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए कुछ हिस्से भारत में बनाए जाएंगे, यानी राफेल भी सुखोई की तरह भारत में बनना शुरू होगा। टाटा जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी होगी ऐसा करने के लिए। ये सौदा भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम को और भी मजबूती देगा, जो भविष्य में भारत के 5th जनरेशन फाइटर यानी यानका को भारत में विकास करने में मदद करेगा।